कोई तलवार लेकर बात कर रहा है, हम गला काट देंगे। अब धारा 120 बी अगर आप किसी का मर्डर करने का साजिश कर रहे हैं तो धारा 120 बी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ? तो ये आप डायरेक्ट खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं हम तलवार भांज रहे हैं। उन्होंने अभी सम्राट अशोक की 80 किलो तलवार देखी नहीं, और जब सम्राट अशोक 80 किलो तलवार भांजता था तो फिर क्या होता था? कलिंग युद्ध होता था। तो समय आने दीजिए, ऐसा नहीं। स्वामी मौर्य जो है अशोक, सम्राट अशोक है। क्या समझते हैं आप? उसी के ब्लड है वो। और स्वामी जी के ऊपर अगर एक आंच भी आ जाएगी तो फिर सम्राट अशोक की 80 किलो तलवार चलेगी, उसमें दो राय नहीं। तुलसीदास दुबे जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पूजो विप्र सकल गुणहीना, पूजो न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है ब्राह्मण ब्रह्मांड के समस्त गुणों से अगर हीन हो तो भी वह सर्वथा पूजनीय है, और वही शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, योग्य हो, कुछ भी हो, वह कहीं भी सम्मान पाने योग्य नहीं है। रामचरितमानस में लिखा हो गए। अब जैसे जगतगुरु की बात होती है, परमहंस की बात होती है। अब आप सोचिए, यहाँ एक टीचर पढ़ाने वाला 10 बच्चों का 100 बच्चों का गुरु हो सकता है, ठीक है। एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला 1000 बच्चों का गुरु हो सकता है। अब ये जगत गुरु पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 200 से अधिक कंट्रियां हैं, उनके कैसे जगत गुरु कैसे ये हो गए? कैसे अपने इनको कौन सी उपाधि मिल जाता है? कहाँ से ले लेते हैं? उनको मानने वाले लोग रामचरितमानस को छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उसमें उन्हीं के बारे में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। और अभी आप जो मोहन भागवत के आरक्षण की बात किए हैं, आज ही उनका बयान आया है कि जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक जो है भारत में आरक्षण रहना चाहिए। ये क्यों आया? इसके पहले तो बिहार के चुनाव के पहले बोले थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये उसी स्टालिन के बयान के बचाव में, ताकि हिंदू समाज, जिनको ये हिंदू नाम के छाते में ढक के रखे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ न जाएं, विदक न जाएं, उनको संतुष्ट करने के लिए एक कुचक और स्वांग रचे हैं, जबकि आरक्षण को यही समाप्त कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके धर्म और पाखंड पर, आप पर, अगर आपके राम पर सवाल उठाया, आपके भगवान पर सवाल उठाया, तो भगवान उनको खुद ही सजा दे देंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य भस्म हो जाएंगे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई बाबाओं की क्या जरूरत है? या क्या डायरेक्ट कनेक्शन लगाए हैं? हम कह रहे हैं, ये कहते भी हैं कि हमारी बात होती है भगवान से, तो भगवान से बात होती है तो टेलीफोन कर दें, स्वामी प्रसाद जी को जो है भगवान तुरंत उठा लें, अर्जी लगा दें, या बागेश्वर जी अपनी अर्जी लगा दें, ठीक है, भगवान स्वामी प्रसाद को उठा लें। ऐसी कौन सी बात है? ठीक है, सम्मान हजम नहीं हो रहा है। इतने ही ऐसी हैं तो दलित प्रधानमंत्री दे दें। जब मोहन भागवत जी आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? पहले वो आरएसएस के जो शीर्ष बॉडी है उसमें बैकवर्ड एससी को तो शामिल कर लें। उनके अगर मित्र मंडली में जो उनकी नीति निर्धारक समिति है उसमें एक भी बैकवर्ड एससी अगर हो तो आप बता दीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई बैकवर्ड एससी मिला ही नहीं जो इस योग्य हो, जिसको अपने साथ वहाँ रखें। केवल उससे जूता साफ कराने के लिए वहाँ जो है हाफ पैंट पहना घुमाते हैं। क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? हमारा सवाल वही है। बिल्कुल भरोसे लायक मोहन भागवत जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। जहाँ तक अभी आप छुआछूत की बात कर रहे थे तो आप ही बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े सब के अंदर 206 बोन्स है, ठीक है, 550 मसल्स, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये ऊंच नीच छुआछूत जात पात की बात क्यों करते हैं? ये मोहन भागवत हों चाहे तमाम जो भी राजू दास हों या जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये छुआछूत ऊंच नीच की बात क्यों करते हैं? क्या उनके अंदर हड्डियां ज़्यादा हैं? किस प्रकार से किन्होंने इनको ऊंच बना दिया है? इनको जो है कैसे उच्च बना गया भाई बताइए? नहीं, कर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में कहा गया, कर्म के हिसाब से कैसे कर्म के हिसाब से? कौन सा कर्म है बताइए? कोई भी कर सकता है ना। तमाम हमारे अपने लोग के बीच में, मानव के बीच में जो है आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो कर्म नहीं किए हैं, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। सभी तो करते हैं ना, सब कर्म ही कर रहे हैं। जो प्रकृति का शाश्वत सत्य है उसको तो सब कर ही रहे हैं। अब ये लोग ऊंच कैसे हो गए? अब जैसे जगत गुरु की बात होती है, परमहंस की बात होती है। अब आप सोचिए, यहाँ एक टीचर पढ़ाने वाला 10 बच्चों का 100 बच्चों का गुरु हो सकता है, ठीक है। एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला 1000 बच्चों का गुरु हो सकता है। अब ये जगत गुरु पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 200 से अधिक कंट्रियां हैं, उनके कैसे जगत गुरु कैसे ये हो गए? कैसे अपने इनको कौन सी उपाधि मिल जाता है? कहाँ से ले लेते हैं? कौन सी डिग्री है? कहाँ हो सकता है वेद पुराण का ज्ञान हो। कौन सा वेद पुराण का ज्ञान हो भाई? जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, वो जाके उठा पटाख बोल रहा है स्वामी प्रसाद के जैसे कि अपोजिशन में जो है। जैसे स्वामी जी ने जो सत्य बात तार्किक कहा, मीडिया को इस पर सवाल नहीं कर पा रही स्वामी जी पर। स्वामी जी तर्कवादी बात कर रहे हैं, उस पर किसी का ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
संविधानवादी व्यवस्था बता रहे हैं, उस पर किसी का ऑथेंटिक जवाब नहीं। आप जबरदस्ती की बात थोपने लगे, कोई तलवार लेकर बात कर रहा है, हम गला काट देंगे। अब धारा 120 बी अगर आप किसी का मर्डर करने का साजिश कर रहे हैं तो धारा 120 बी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ? तो ये आप डायरेक्ट खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं हम तलवार भांज रहे हैं। उन्होंने अभी सम्राट अशोक की 80 किलो तलवार देखी नहीं, और जब सम्राट अशोक 80 किलो तलवार भांजता था तो फिर क्या होता था? कलिंग युद्ध होता था। तो समय आने दीजिए, ऐसा नहीं है। स्वामी मौर्य जो है अशोक, सम्राट अशोक है। क्या समझते हैं आप? उसी के ब्लड है वो। और स्वामी जी के ऊपर अगर एक आंच भी आ जाएगी तो फिर सम्राट अशोक की 80 किलो तलवार चलेगी, उसमें दो राय नहीं है। इन कहा जाता है तो समाज बांट रहे हैं ना, सम्राट कौन अशोक तो समाज बांटे? जोड़ते थे। कभी नहीं। सम्राट अशोक ने जियो और जीनो दे का नारा दिया, स्वामी भी वही काम कर रहे हैं। स्वामी भी सीधी सी बात है, सभी को मानवतावादी व्यवस्था दे रहे हैं और सामान्य व्यवस्था दे रहे हैं। सब 120 से 30 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत करके कहाँ से आहत हो गई भाई? ये कौन कहाँ आहत हो गई? आहत उन चंद लोगों का हुआ है, वो मनवादी व्यवस्था के लोगों का आहत हुआ है, कभी नहीं। आप बताइए, अगर 120 से 30 करोड़ लोगों की अगर आहत हो जाती तो रोड पे लोग आ जाते, कितने लोग आ गए बताइए? सिर्फ देखिए तो देखा जाए तो कुछ चंद नाम, कुछ चंद लोग हैं, उनकी अर्थी निकाल रहे हैं, उनकी फोटो पर जूता रख करके अगरबत्ती लेस रहे हैं। अगर सबकी आहत होती तो पूरे भारत की जनता निकल जाती, निकलती। जीभ और सिर काटने का इनाम है, आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं हो रहा है। ये तो वही मैं कह रहा हूँ, चंद लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है। अगर यह ज्ञान होता, हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके धर्म और पाखंड पर, आप पर, अगर आपके राम पर सवाल उठाया, आपके भगवान पर सवाल उठाया, तो भगवान उनको खुद ही सजा दे देंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य भस्म हो जाएंगे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई बाबाओं की क्या जरूरत है, या क्या डायरेक्ट कनेक्शन लगाए हैं? हम कह रहे हैं, ये कहते भी हैं कि हमारी बात होती है भगवान से, तो भगवान से बात होती है तो टेलीफोन कर दें, स्वामी प्रसाद जी को जो है भगवान तुरंत उठा लें, अर्जी लगा दें, या बागेश्वर जी अपनी अर्जी लगा दें, ठीक है, भगवान स्वामी प्रसाद को उठा लें। ऐसी कौन सी बात? ये सारी पोपो डंडा, राजनीतिक पोपो डंडा है, समझ रहे हैं? जब अपने हक और अधिकार की बात जब लोग करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, जब सम्मान की बात करते हैं, तब इनको जो है ये सब धर्म पर जो है फोकस कर दिया जाता है। बीजेपी कर तो रही ना सबके साथ की बात। कहाँ सबके साथ की बात करती है भाई? अगर सबके साथ की बात करती है अगर तो सारे लोग दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, उनके कैबिनेट में कितने ओबीसी मंत्री? मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती से, पासी समाज से, चमार बिरादरी से दलित राष्ट्रपति दे देना, समझ रहे हैं? अब जहाँ संख्या कम है वहाँ उठा के दे दिए, अब उनको उस तरीके से बैठा लिया गया है, ठीक है, ये उठा करके यहाँ से दे दें, ठीक है। सम्मान हजम नहीं हो रहा है। इतने हितैषी हैं तो दलित प्रधानमंत्री दे दें। दलित प्रधानमंत्री दे दें। भागवत जी का लगता है बयान आप लोगों ने नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक आरक्षण दिया जाएगा। वो कहाँ असमानता की बात कर रहे हैं? दरअसल ऐसा असमानता की जड़ तो रामचरितमानस ही है, जिसमें बात लिखी गई है। मैं आपको दो महापुरुषों कोटेशन बता रहा हूँ, आप सारे लोग यहाँ खड़े हैं, और उसी में देख लीजिए कौन मानवतावादी है, कौन विषमतावादी, या जो है समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है। तुलसीदास दुबे जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पूजो विप्र सकल गुणहीना, पूजो न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है, ब्राह्मण ब्रह्मांड के समस्त गुणों से अगर हीन हो तो भी वह सर्वथा पूजनीय है, और वही शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, योग्य हो, कुछ भी हो, वह कहीं भी सम्मान पाने योग्य नहीं है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और जो इसको काट सकता हो काट दे, लेकिन यह पेज खोलकर जो अपने आप को लगाता हो खोल कर देख ले। खूब शोर हुआ था, कहा गया कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। और सुन तो लीजिए, ये एक व्यक्ति का कथन हो गया। तुलसीदास दुबे के समकालीन थे संत रविदास। संत रविदास उनके समकालीन थे। उन्होंने लिखा, पूजिए चरण चंडाल के, जो हो गुण ज्ञान प्रवीण, मत पूजिए ब्राह्मण को, जो हो गुणहीन। अब आप यहाँ देखिए कि मनुष्य को मनुष्य का गौरव, मानव का मानव होने का गौरव और न्याय समता के आधार पर कौन बात कर रहा है? तुलसीदास दुबे कर रहे हैं कि
बाबा संत रविदास जी कर रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रामचरितमानस को छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उसमें उन्हीं के बारे में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। और अभी आप जो मोहन भागवत के आरक्षण की बात किए हैं, आज ही उनका बयान आया है कि जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक जो है भारत में आरक्षण रहना चाहिए। ये क्यों आया? इसके पहले तो बिहार के चुनाव के पहले बोले थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये उसी स्टालिन के बयान के बचाव में, ताकि हिंदू समाज, जिनको ये हिंदू नाम के छाते में ढक के रखे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ न जाएं, बिदक न जाएं, उनको संतुष्ट करने के लिए एक कुचक और स्वांग रचे हैं, जबकि आरक्षण को यही समाप्त कर रहे हैं। अभी संघ लोक सेवा आयोग से जो IAS में चयन होता है, उसमें लगभग 350 ऐसे लोगों का चयन किया गया जो न संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किए, न कोई लेटरल एंट्री के थ्रू उनको प्रवेश दिया गया, और उसमें एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक भी अनुसूचित जाति का वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक भी अनुसूचित जनजाति का वर्ग का व्यक्ति नहीं है। क्या पूरे हिंदुस्तान में इन वर्गों से कोई योग्य व्यक्ति इनको मिला ही नहीं? जबकि इन्हीं वर्गों से आने वाले महापुरुषों ने भारत को क्या क्या दिया है। इन्हीं वर्ग से आने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को संविधान दिया है, जिस संविधान में छेड़छाड़ करके आज यहाँ भारत के मूल निवासियों के अधिकारों को खाने का ये काम कर रहे हैं। मोहन भागवत केवल उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये ऐसा बयान दे करके थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश थोड़ा सा मरहम